आपका जो तीर है वो तो निकल गया और जगह जगह ये व्हाट्सएप पर फैलाया गया, ये झूठ फैलाया गया और झूठ के सहारे की राजनीति से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कभी आप लोगों को डराते हैं, अरे सीए आ गया, आपकी तो अब नागरिकता छिन जाएगी। कभी आप कहते हैं, अरे भाई फार्म लॉ आ गए, अब किसानों की जमीनें छिन जाएंगी। अब आपके पास सबसे बड़ा हथियार है कि इलेक्शन कमीशन, बीजेपी आपका वोट छीन रहा है। आप जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मतलब जो पेरेंटल हाउस है आगरा में, उसके बाहर लोग धमकी लेकर और 2 लोग मारने पीटने को पहुंच गए कि पुलिस और पीएससी को सामने आना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूं कि आज कांग्रेस पार्टी क्या देश से माफी मांगेगी? बताइए नाविका जी, उत्तर प्रदेश में क्या लॉ एंड ऑर्डर की और क्या पुलिस व्यवस्था की सिचुएशन है कि मुख्य चुनाव आयोग के घर के बाहर गुंडे बंदूक लेके पहुंच जा रहे हैं। योगी जी से हमें सवाल पूछने चाहिए। यहाँ पर एक बात हो रही है कि किस तरीके से झूठ फैलाया जाता है। गुंडे नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे। नहीं, ये बताया जा रहा है। भाई आप भड़काएं लोगों को और दोष दें योगी जी को। कमाल है, बहुत बढ़िया। ईश्वरन भंडारी नहीं, एनार्की, अराजकता ये फैलाएं और दोष दें योगी आदित्यनाथ को। नाविका जी, ये पहली बारी मैंने सुना है कि आप पब्लिक मंचों से थ्रेटन करें इलेक्शन कमीशन को कि देखो बाद में तुम्हारे साथ क्या होगा। आपके समर्थक बात की जगह अभी से शुरू हो जाएं। और ये सिर्फ घर के बाहर की बात नहीं है। आप देखिए सोशल मीडिया पे किस तरह उनके परिवार के बारे में कमेंट्स किए जा रहे हैं, उनकी सर्विस के ऊपर किए जा रहे हैं, उनके कपड़ों पे किए जा रहे हैं। आपने एक व्यक्ति की हर पर्सनल एंगल को भी उठाना शुरू कर दिया है ताकि आप उसको इंटिमिडेट कर पाए। एक साधारण आदमी के अगेंस्ट भी आप करें तो ये कानूनन सब अपराध है, पर यहां पे कोई ब्यूरोक्रेट काम कर रहा है तो आप उसको इंटिमिडेट करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। कोई इसको अपराध नहीं मानेगा। अगर इस पे सरकार एक्शन ले तो आप बोलेंगे डेमोक्रेसी खतरे के अंदर है। एवरी ऑफिसर ऑल्सो हैज अ पर्सनल लाइफ। आपको अटैक नहीं करनी चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, मेरे ख्याल से निखिल जैन भी उससे एग्री करेंगे, नहीं करते तो उनकी मर्जी है। पर अब आ जाते हैं जो सीरियस इश्यूज हैं इसको लेके। नाविका जी, हम सब सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसकी पूरी स्ट्रैटेजी यही होती है, एक फेक डाटा पॉइंट क्रिएट करो, उससे फिर भ्रम पैदा करो, उस भ्रम को पूरे समाज में स्प्रेड करो, अपना मतलब पूरा करो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उसको वायरल कर दो और उसके बाद आके हाथ ऐसे झाड़ दो और बोलो मुझसे गलती होगी, इनोसेंटली मैंने ये काम कर दिया। जबकि ये इतना इनोसेंट था नहीं था वो तो जांच का विषय है। पर एक बात क्लियर है, झूठ के ऊपर या लोगों को डरा के राजनीति लंबी नहीं चलती। यही डर पैदा किया गया था जीएसटी पे, गब्बर सिंह टैक्स पे। वही डर पैदा किया गया था रफाल पे कि पूरा देश बेच दिया गया, रफाल खरीदने में करप्शन है। वही डर बार बार पैदा किया गया है और वो हर बारी फ्लॉप होता है। पर एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा क्योंकि आज एक और बड़ी संस्था की इंपॉर्टेंट बात है, जुडिशरी की। कल तक कहा जा रहा था कि जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देती है सरकार, इसलिए जुडिशरी हमारे देश में इंडिपेंडेंट नहीं है। और उसके बाद जाके विपक्ष चूज किसको करता है? एक रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे ख्याल से प्रोमिनेंट जजेस, एमिनेंट जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिलनी चाहिए। पर क्या विपक्ष, अगर एक फॉर्मर चीफ जस्टिस गोई राज्यसभा का मेंबर बने तो वो प्रॉब्लम है, पर विपक्ष अगर एक जज को वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाए, वो जीत जाए तो वो सही है। भैया थोड़ी तो शर्म लाओ अपनी हिपोक्रेसी के अंदर, कहीं बादशाह आलम जी तो ले आओ। बादशाह आलम जी, मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, आज ये जो वोटर अधिकार यात्रा है अब इसका क्या होगा? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा माहौल बनाया गया था कि चोरी होता है, ये होता है, वो होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या क्या नाम बुलाए गए, अब आज तो पता चल गया कि ये जो डेटा है ये सब उल्टा पुल्टा हो गया। इसीलिए आपकी थियोरी भी उल्टा पुल्टा हो गई। महाराष्ट्र की थियोरी उल्टी हो गई तो फिर अब बिहार का क्या होगा? झूठ से आपकी गाड़ी कितनी आगे बढ़ेगी, मुझे आज ये बता दीजिए, क्योंकि आज पब्लिक ये सवाल पूछ रही। देखिए नविका जी, ये झूठ कौन बोल रहा है ये देश देख रहा है। और जहाँ तक आपने जो है वोट अधिकार बचाओ यात्रा की बात कर रही हैं आप, 79वां जो है अभी इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन मनाया गया
और ये इतने दिन आज़ादी के हो गए, लेकिन जिनको वहाँ से वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया, जो गरीब, शोषित, वंचित, भूमिहीन, जिनके पास एक वोट का ही अधिकार बचा हुआ था, तो वो भी ये भाजपा की सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर उसको छीनना चाहती है। तो इस वक्त जो लोग वहाँ जो रैली के अंदर जो लोग आ रहे हैं, जिस तरह से वहाँ मिल रहा है रेस्पॉन्स, तो वो सारे पब्लिक वो है कि जिनका वोट का भी अधिकार खत्म किया जा रहा है। ये रैली जोड़ों वाली नहीं है, चला जाएगा मैडम, ये जोड़ों वाली रैली नहीं है, छीन रहे हो, ये अधिकार वाली रैली है। आप तो रैली और रैली में कंफ्यूज आ गए हैं राधिका खेड़ा जी। अब भारत जोड़ो खत्म हो चुका, अब तो वोटर अधिकार रैली है। अब बादशाह आलम जी तो कंफ्यूज आ गए हैं। मीडिया कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और ये चुनाव आयोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मैडम। आलम साहब ये राहुल गांधी ये और कौन तेजस्वी यादव कंफ्यूजन है, ये बताइए, ये कौन है, ये कौन है? सुनिए, अरे आलम साहब सुनिए, मेरा नाम राधिका है, आपका नहीं। सुनिए, आप हमें, अरे अब आप हमें सुनिए, मेरा नाम राधिका है, राधिका की बारी है, आपकी बारी हो चुकी है। अपनी बात तो रख दूं। अच्छा कहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो CSDS का जो डाटा दिया हमारे संजय जी ने, एक ये सर्वे का रिपोर्ट है, तो क्या इसमें एक ही ये पॉइंट था क्या कि एक कंस्टिट्यूएंसी का इन्होंने डाटा दे दिया और सवाल इसमें नहीं थे? चलिए, ये तो अटेंशन डाइवर्ट करने का मामला है जो राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और जो आपके अनुराग ठाकुर जी ने किया। तो इससे तो ये पता चल गया ना कि हाँ, वोट की चोरी हो रही है और किस तरह से चोरी हो रही है। तो इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है इंक्वायरी, तो आप गलत डेटा यूज करने वालों पर होनी चाहिए। इंक्वायरी तो जो लोगों को डरा रहे हैं उन पर होनी चाहिए, लेकिन आप इंक्वायरी सिर्फ इलेक्शन कमीशन की चाहते हैं। राधिका खेड़ा जी मुझे ये बता दीजिए, वोटर जोड़ो यात्रा है कि वोटर अधिकार यात्रा है कि भारत जोड़ो यात्रा है, सब कुछ कंफ्यूज आ गया यहाँ। ये झूठ फैलाओ यात्रा है जिसका सबूत ये महिला है। वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है। चलिए, वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए। बिल्कुल, हमने शो के शुरू में सुनवा दिया इन महिला को। जैसा कहता है वही इससे बिल्कुल अब ये महिला जो बोल रही हैं, तो इस पे तो राहुल गांधी के जो लोग इनको लेकर गए उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। और जैसे ही हम लोग जेल भेजेंगे, ये लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे जी संविधान खतरे में, हमें उठा के ले गए। जो लोग देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ इस तरीके का दुष्प्रचार कर रहे हैं, चाहे संजय साहब हो चाहे ये हो, आ रहे जाएंगे, भेजा किसी को नहीं, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, अदालत भी नहीं छोड़ेगी, ना सरकारें छोड़ेगी, ना पुलिस छोड़ेगी। बहुत हो गया कि राहुल गांधी के कहने पर आपके बीच में मैं बोली नहीं थी, चुपचाप सुनिए, आपके बीच में मैं बोली नहीं थी और बहुत जिम्मेदारी से भाजपा की प्रवक्ता नहीं, मैं देश की बेटी, देश की नागरिक होने के नाते, मैं देश की नागरिक होने के नाते ये बोल रही हूँ। देश के नागरिक होने के नाते आप समझिए कि देश में कानून व्यवस्था होती है, जेल अदालत बेचती है, सरकारें नहीं बेचती। जेल जाना पड़ेगा, जेल अदालत बेचती है, सरकारें नहीं बेचती। बहुत जिम्मेदारी से देश की नागरिक होने के नाते संविधान को समझिए, संविधान को समझिए। देश की नागरिक है तो संविधान को समझिए। संविधान से आपको क्या लेना देना?